चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। देश भर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी हो गई है। अब गैस सिलेंडर करीब 29 रुपए महंगा हो गया है और नई कीमतें रविवार रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए का हो गया है। गैस के दाम बढ़ते ही राजनीति भी तेज हो गई और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले वहां दंगे होते थे और दुर्गा पूजा में भी रुकावट डाली जाती थी, लेकिन अब कोई दंगाई आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी ने त्योहारों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले विकास सिर्फ सैफई तक सीमित था, लेकिन अब गोंडा, बहराइच, बस्ती और श्रावस्ती जैसे जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों में प्रदेश के करीब 40 जिलों में लू चल सकती है और तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। कुछ जिलों में हल्के बादल और बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रशिक्षित सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए गए। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बताया गया कि चयनित सोलर दीदियों को हर महीने 14,156 रुपए मानदेय दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का सुनहरा अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा 8 जून से शुरू होने जा रही है। 32,000 पदों के लिए करीब 28 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। स्पेशल टास्क फोर्स की निगरानी में प्रश्न पत्र सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाए गए हैं, ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कराई जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में होने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं को पूरी तरह रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक से और अधिक मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा रेल यातायात वाला राज्य है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार और संगठन में बैठे नेताओं की भाषा बेहद अभद्र हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 9 सालों में विकास के नाम पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ और सिर्फ भेदभाव व नफरत फैलाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, हर दिन बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय महंगाई दर 12% तक पहुंच गई थी, जबकि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के विकास में लोगों की भागीदारी जरूरी है और MSME कारोबारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर सुन्नी वक्फ की 3,000 से ज्यादा और शिया वक्फ की 2,060 संपत्तियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। कागजों में गड़बड़ी और समय पर दस्तावेज जमा न होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। अब जिन लोगों की संपत्तियां रद्द हुई हैं, उनके पास हाई कोर्ट जाकर समय मांगने का ही विकल्प बचा है। उत्तर प्रदेश के 22 और जिलों में आधार सेवा केंद्र शुरू हो गए हैं। इसके बाद प्रदेश में ऐसे केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। ये केंद्र सीधे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की तरफ से चलाए जाते हैं। इससे पहले सिर्फ 12 जिलों में ऐसे केंद्र थे, जिनमें लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, कानपुर, गोंडा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और गाजियाबाद शामिल थे। समाजवादी पार्टी 16 जून से कानपुर में पीढ़ी संदेश यात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा में महंगाई, बिजली कटौती, खराब सड़कें, बेरोजगारी और पानी की समस्या जैसे जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन भी करेंगे और 15 जून को रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन हुआ। इसमें सोनम वांगचुक समेत 1,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां 1,000 से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर एनकाउंटर मामले पर कहा कि सरकार इसे गंभीरता से देख रही है। अगर जांच में किसी की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए सपा पर भी तीखे निशाने साधे।
राहुल गांधी के खिलाफ सिखों पर दिए गए बयान से जुड़ी पुनरीक्षण याचिका पर अब 16 जून को फैसला आएगा। वाराणसी की विशेष अदालत में शनिवार को आदेश आना था, लेकिन जज के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई टल गई। आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में पेपर लीक एक बड़े कारोबार का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि नीट समेत कई भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और लगातार बढ़ती महंगाई पर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वहां रह रहे हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने सरकार से तुरंत और सक्रिय कदम उठाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इस महीने 30 जून तक अलग अलग जिलों में 13 रोजगार मेले लगाए जाएंगे, जिनमें 6000 से ज्यादा नौकरियों पर भर्ती होगी। अयोध्या, महोबा, बहराइच, कानपुर देहात और मुरादाबाद समेत कई जगहों पर अलग अलग तारीखों में ये मेले आयोजित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राहवीर योजना लागू की है। अब हादसे के बाद गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रूपए का इनाम मिलेगा। पहले ये राशि सिर्फ 5,000 रूपए थी। सरकार चाहती है कि लोग वीडियो बनाने के बजाय घायलों की जान बचाएं। दालों की बढ़ती कीमतों और महंगाई को देखते हुए यूपी सरकार अब दलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। इसी के तहत 14 से 16 जून तक राज्य स्तरीय कृषि मेले का आयोजन होगा। मेले में किसानों को कम बारिश में खेती के तरीके, नई तकनीक, उन्नत बीज और दलहन उत्पादन बढ़ाने की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। अगले 2 महीनों में वे 69 संगठनात्मक जिलों में जाकर संगठन की तैयारी का जायजा लेंगे और प्रभावशाली मतदाताओं से सीधी बातचीत करेंगे। भाजपा ने 2027 के चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की मुहिम तेज कर दी है। गाजीपुर एनकाउंटर मामले पर योगी सरकार की सहयोगी निषाद पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि किसी को मुठभेड़ में मार देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व एनकाउंटर करने के नांटी करने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। बीते हफ्ते सोने और चांदी दोनों के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में MCX पर चांदी 18,000 रूपए से ज्यादा सस्ती हो गई, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत में भी करीब 5,000 रूपए की कमी आई। कुछ ही दिनों में बाजार का पूरा माहौल बदल गया और कीमती धातुओं के दाम तेजी से नीचे आ गए। उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार जल्द ही कैशलेस इलाज कार्ड जारी करने जा रही है। इस कार्ड के जरिए शिक्षक और उनके परिवार के आश्रितों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां की जनता कांग्रेस के कुशासन से परेशान हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस को बुरी हार मिली है और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां लोग उसके कामकाज से बेहद नाखुश हैं। देश भर में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। रंगों का यह पावन त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और सर्दियों के विदाई की खुशी में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि होली का यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और नई ऊर्जा लेकर आए।